हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 14 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। नवाब साहब के सोने के बाद उनको बुला लो। 5 करोड़ लूंगा मैं और जिंदगी की जमानत। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से टूटोगे। सच पूछो तो मैंने तुम्हारे बगैर ही यहाँ से निकलने का सोच लिया था। नवाब साहब को छोड़ने का तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन उनकी तो सगी औलाद उनको दगा देगी तो मैं कब तक साथ निभाऊंगा। और फिर वो आपकी वाली बात, नवाब साहब कब तक जिंदा रहेंगे? हाँ, नवाब साहब की तो पहले ही टांगे कब्र में लटकी हुई हैं। बाकी रहा जिस्म को पहुंचाना, तो ये काम हम दोनों मिलके करते थे। ठीक, आप बाकी सारी बातें तय कर लें, लेकिन जब तक पैसे मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं नवाब साहब को नहीं छोड़ूंगा। एहतियातन आदमी भी बुला लिए मैंने। ठीक है, बाकी सारी बातें मैं खुद तय कर लेती हूँ। बेहतर। कहीं उसने नवाब को बता तो नहीं दिया? कुछ भी हो सकता है। 15 करोड़ रुपए मांग रही है। जमीर भी बीच में नहीं आएगा। कोई मर्द भी नहीं होगा। आसानी से मरा नवाब। आसानी से नवाब मर रहा साहब, इसमें मुश्किल क्या है? यही तो में सच मुश्किल के है। मिल जाएगा, यही तो मुश्किल है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझे। साहब, ये आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं और औरंगजेब साहब जाते हैं। 20-25 आदमियों से ज्यादा का काम नहीं है ये। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उसकी मौत की खबर मिलेगी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है साहब। है। अगर कुछ होगा तो मुझको होगा। और वैसे भी नवाब की बीवी ने हमसे दुनियापुर में रहने की अमान मांगी है, और जमीर ने भी अपनी जान की हिफाजत की जमानत मांगी है। आप कहें तो उन दोनों को बीमा खत्म कर देते हैं और पैसे भी वापस ले आए। ठीक है, 15 करोड़ रुपए में अगर नवाब मिल रहा है तो ये कोई मसला नहीं है। वो दोनों भी हमारे काम आ जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा ही। पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आ रही है बात पे। फैसला आपने करना है साहब, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ना हो तो मुझे बोलिएगा। चलो ठीक है, जाओ तुम दोनों, खबरें देते रहना वहां की। ठीक है, चलो। कोई तगड़ी चाल चलेगा नवाब, मुझे ऐसा लग रहा है। आए थे नवाब साहब, उनके लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे वो हारे हुए हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि उनके पास कुछ है जो वो जाहिर नहीं कर रहे। सोचा तो मैंने भी बात, और मेरा भी यही ख्याल है कि नवाब के पास अब कुछ नहीं रहा। बहरहाल आज रात को हम कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर में मेरे आदमी यहाँ से निकल रहे हैं। आप शहर में चौकियों पर अपने लोगों से कह दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। खुदा हाफिज। हाँ खैरू, शामिर कैसा है? ठीक है, ठीक है। और अब तुम्हें क्या बात तंग कर रही है? पता नहीं अम्मा,
नवाब मरने वाला है, मेरा कोई दुश्मन जिंदा नहीं रहा, फिर भी कोई चीज है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। नवाब मर जाएगा तो चैन ही चैन है। हाँ, शायद यही बात है। तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? माना कि तुम्हारा बेटा कपूत निकला, मगर कपूत में तो बेटा होता है ना। हो सकता है आगे चलकर सुधर जाए और नौरोज उसे माफ कर दे। आज तो खुशी का दिन है, नवाब मर रहा है आज तो खुश होना चाहिए। आगे चलकर तो तब माफ होगा ना, जब आप किसी को जिंदा रहने देंगी। होशियार रहना सबने। तुम कहाँ जा रही हो? शहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बाहर निकलो गाड़ी से। मैंने आपको कहा मैं शहर जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये वक्त कहीं आने जाने का नहीं है। ये वक्त तो मेरे मरने का भी नहीं है। अगर आपने मुझे मजबूर किया ना तो मैं 1 सेकंड में ये गोली चला दूंगी। ये क्या पागलपन है? जानती हूँ, और मैं ये पागलपन करूंगी। मैं सच में ये गोली चला दूंगी। चलो। इसको जिंदा चाहिए, वो मार देगा शामिर को वैसे ही। तुमने पहले कभी खाना बनाया? नहीं। तो फिर अब क्यों बना रही हो? तुमने पहले कभी सब्जियां काटी हैं? नहीं। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे मिलके, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, खाना भी और जिंदगी भी। वैसे मैं सोच रहा था यार, कितना सुकून है ना, कोई गोलियों की आवाज नहीं, कोई खून खराबा नहीं, वो छोटी सी चार दीवारी है। लेकिन यहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। सही कहते हो। दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया, जिसमें सिर्फ तुम होगे और मैं, और कोई नहीं। हेलो, हम बाहर हैं। पैसे? पैसे गाड़ी में है। ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं। नवाब साहब सो गए? मैंने उनके खाने में बेहोशी की गोलियां मिला दी। इंशाल्लाह ऊपर जाके ही उठेंगे। वो लोग बाहर आ गए। ठीक, चल। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 14 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।